सबको नमस्ते, वेलकम बैक इन परी अभी 1176 ट्विन फिल्म फैमिली ग्रुप में। तो बीच में टॉपिक लेकर हम नहीं आ पाए, उसके लिए खेद है, बट फिर से हम आ चुके हैं आप सभी को कुछ ना कुछ ट्विन फिल्म रिलेटेड संदेश या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी ट्विन फ्लेम रिलेटेड, तो वो ये है कि जैसे कि सब कहते हैं कि ट्विन फ्लेम इज़ अ रोलर कोस्टर जैसा एक अप एंड डाउन होता ही रहता है। मिररिंग करते हैं एक दूसरे को, कहीं ना कहीं रनर चेज़र वाली एनर्जी रहती है, मर्जिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे पिछले वीडियोस में मैंने चक्रास के बारे में कुछ उल्लेख किया था कि चक्रास मर्जिंग होना, चक्रास बैलेंस होना, अलाइंड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। तो आज 4 एसेंशियल जो लेबल्स होती है ट्विन फ्लेम्स की, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको मैसेज देने का मैं प्रयास करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इज़ अ हाई इंटेंस एनर्जी, और जब तक आपके पास्ट लाइफ के कर्मा और कार्मिक साइकिल और कर्मा बैगेजेस आपके रहेंगे, तब तक आपकी 100% यूनियन आपकी ट्विन के साथ नहीं हो सकती। अगर यूनियन होती भी है तो अदर डायमेंशन में 3D प्लेटफॉर्म में यूनियन नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लैक होती है, लैकिंग एनर्जी होती है। तो अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन भी रहती है और मन में कुछ दुविधाएं भी रहती हैं, कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं कि अरे हमने इतना इनर वर्क कर लिया, वाई माई DM इज स्टिल इन रनर एनर्जी। और क्योंकि ये एक जेंडर स्पेसिफिक जर्नी तो होती नहीं है, तो आप सभी को पता है कि 2 फीमेल बॉडी कैन हैव द डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, एंड 2 मेल बॉडी ऑल्सो कैन हैव द सेम। एंड ये क्योंकि बहुत ही एक अलग, एक रेयर कनेक्शन होती है, पवित्र प्योर सोल्ड एनर्जी कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे सब कुछ डिवाइनली गाइडेड ही होता है। मतलब आप कुछ चाहेंगे, आप कुछ प्लान करेंगे कि मैंने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ट्विन के साथ ही मैरिज प्लान किया हो कि हम लोग ऐसा करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल संगीत करेंगे, हल्दी में ये होगा वो होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली ऐसा ही होगा जो यूनिवर्स का प्री प्लान करके रखा होगा डिवाइन ने, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होता है। तो इस पे पूरा सरेंडर करना पड़ता है यूनिवर्स को, परमपिता को, ईश्वर को, जो आपके हायर सेल्फ हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, होली स्पिरिट गाइड। तो यही आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं आपके इस जर्नी में। तो चलिए 4 जो एसेंशियल लेवल्स होता है, उसमें से जो पहला लेवल होता है ट्विन फ्लेम्स का, वो है इमोशनल लेवल। ठीक है, तो इमोशनल लेवल में आप अपने ट्विन के साथ जिस हद तक, जिस लेवल तक कनेक्शन आप फील करोगे ना, वैसा आप फील किसी और के साथ नहीं करोगे। कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ आपकी फीलिंग्स तो आएगी, बट ऐसा नहीं होगा कि एक स्पिरिचुअल बेस नहीं होगा, या एकदम जैसे इमोशनल बोलते हैं ना, किसी को देखा और दिल खोल के आप बात करना शुरू कर दिए, तो ये आपके ट्विन के साथ ही होगा। सोलमेट कहीं हद तक आपके साथ मैच करेंगे क्योंकि वो लवी डबी और पैम्परिंग एनर्जी में होते हैं। सोलमेट 7 to 12 सोलमेट्स होते हैं आपके, लेकिन जो ट्विन होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में आपके एक ही होते हैं। ओनली 1 ट्विन फ्लेम और 1 ट्विन सोल यू विल हैव।
तो जितना आप इमोशनली अपने ट्विन के साथ कनेक्टेड आप फील करोगे, वैसा कनेक्टेड फील आप किसी और के साथ नहीं कर सकते इमोशनल लेवल में। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके सोल बचपन से लेकर अभी तक किसी अपने ही अदर हाफ एनर्जी को, ऊर्जा को ढूंढ रही होती है इमोशनल लेवल में, वो सिर्फ आपके ट्विन ही उस इमोशनल जगह को फील कर सकते हैं, मतलब फुलफिल कर सकते हैं उस एरिया को। कभी मतलब स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील होता होगा कि अरे मुझे तो कोई नहीं समझ रहा, मेरा तो कोई नहीं है, मैं कुछ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आई एम टॉकिंग अबाउट ऊर्जास एनर्जी। तो मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है या डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं दूसरे सोल वाइब्रेशन एनर्जी से, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके लेवल मैच करता हुआ ट्विन के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी उनका किसी और के साथ मैच नहीं होती है। तो वो हमेशा एक सर्चिंग एनर्जी में होती हैं, मतलब ढूंढते रहते हैं, अपने आप को ही ढूंढते रहते हैं। और जब तक वो खुद की तलाश ना कर ले, मतलब खुद की पहचान ना कर ले, मतलब बोलते हैं ना आत्ममंथन करना या आत्मचिंतन करना या डीपली अपने अंदर जाना सोल लेवल में, मतलब छानबीन करना, मतलब बहुत रिसर्च काइंड ऑफ एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की। मतलब हर टॉपिक में उनको रिसर्च करना रहता है, ज्ञान अर्जित करना रहता है, एक अनजानी सी खोज रहती है उनकी, एक तलाश रहती है उनकी। खुद की तलाश तो करते ही हैं, खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट तो करना चाहती ही हैं, साथ में साथ जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं उसको हमेशा ऐसा रहता है कि मैं कुछ और ऐसा करूं कि जिससे दूसरों का भी भलाई हो सके इन अ मास। ये वो उनका प्राकृतिक रूप से एक सोल का, एक ऊर्जा का एक विशेषता होती है ट्विन फ्लेम्स की, जो दूसरों से उनको अलग करती है। तो पहला जो लेवल है वो इमोशनल लेवल है, इमोशनल कनेक्शन है। तो ट्विन के साथ जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो सिर्फ ट्विन का ही होता है। मतलब दिल खोल के बात करना, अपने अंदर में जो भी उनकी अवचेतन या अंदर में मन में जो उनके विचार हैं, भाव हैं, क्योंकि हमेशा से ही ट्विन को ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कोई नहीं समझ रहा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ समझने वाला सामने कुछ समझ रहा है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये सिर्फ सोल लेवल में ट्विन फ्लेम से अपने ट्विन फ्लेम को मानसिक रूप से इमोशनली लेवल में समझ पाते हैं। ये हो गया पहला लेवल। दूसरा जो एसेंशंस लेवल या कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स का, वो होता है मेंटल कनेक्शन। तो मतलब जैसे कि मैं अपनी खुद की एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ सोच रही होती हूँ और डिवाइन मैस्कुलाइन वो कर देते हैं या बोल देते हैं, या फिर ऐसा वाइस वर्सा भी होता है, वो कुछ सोच रहे हैं और मैं वो कर देती हूँ या बोल देती हूँ। तो एक डीप मेंटल टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ, जो किसी और के साथ नहीं हो सकती है, असंभव है, वो होता ही नहीं है। मेंटली एक दूसरे को स्टेबल करते हैं, अगर एक गिर गया तो दूसरा उसे संभाल लेता है। ये ट्विन फ्लेम्स की खूबियाँ हैं। मेंटल लेवल में एक दूसरे को टेलीपैथिकली स्ट्रांगली कनेक्शन उनका रहता ही है। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है ट्विन फ्लेम्स में। मतलब अगर उनके बीच सेपरेशन भी आती है 2 महीने की, 3 महीने की या 1 साल की, तो जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके साथ डिवाइन मैस्कुलाइन का या डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ डिवाइन फेमिनाइन का एक मेंटल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता ही है। मतलब कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। तो ये होता है मेंटल कनेक्शन, जो सेकेंड लेवल ऑफ एसेंशियल कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का। थर्ड होता है फिजिकल कनेक्शन। जैसे ही फर्स्ट आई कांटेक्ट होती है ट्विन फ्लेम्स का, तो अरे ये तो मैंने अपने आप को देख लिया, अरे ये तो इनको मैंने कहीं और देखा है, इनको
पहले भी मैंने देखा है, या पहले भी मैं मिल चुकी हूँ, या पहले भी हम बात कर चुके हैं। कहीं आप घूमने गए, सपोज़ आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कहीं घूमने गए हैं और ऐसे एक जगह पे गए हैं जो दोनों का ही घूमने का सेम इंटरेस्ट वाला जगह है। ऐसी जगह पे आप गए दोनों, और कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट लाइफ का या कुछ ऐसा कुछ फ्लैशबैक दिखता है। आपको लगता है कि अरे ये जगह, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बोलती है यहाँ पे कहीं आए हैं क्या पहले, और डिवाइन फेमिनाइन भी बोलती है हाँ शायद यहाँ पे तो हम आए हैं। तो इस तरह से एक कनेक्शन 3D में होता है सोल लेवल में। तो फिज़िकल जो कनेक्शंस होता है ट्विन के साथ, वो दूसरे लेवल, दूसरे सोलमेट या कार्मिक सोलमेट, पॉजिटिव कार्मिक सोलमेट, नेगेटिव कार्मिक सोलमेट, घोर कार्मिक, फॉल्स ट्विन, शैडो ट्विन के साथ वो कनेक्शन नहीं होता है जो आपके रियल ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ या ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपका हुआ होता है। तो जस्ट आप बोल सकते हैं कि डीजा वो वाली फीलिंग वो सिर्फ आपके ट्विन के साथ ही होता है। मतलब लव एट फर्स्ट साइट तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। बस आपको याद आने लगता है सब कुछ, फिज़िकल लेवल का जो कनेक्शन है उसमें आपको सब कुछ याद आने लगता है, कि समझ में आने लगता है। एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल इंटीमेसी आपको फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। ये सब ट्विन फ्लेम में ही होता है। जो थर्ड लेवल ऑफ कनेक्शन है वो है फिज़िकल कनेक्शन। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्ट होते हैं 3D प्लेटफॉर्म में, इस अर्थ में, तो उनके थ्रू ऐसा कुछ अजीब मतलब होने लगता है। उनका असेंशन बढ़ने लगता है, स्पिरिचुअली उनका एडवांसमेंट होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उनकी लाइफ में घटने लगती है जिसके बारे में वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोच के रखे कुछ, हुआ कुछ इस तरह से, और होगा वैसा ही जो पहले से प्री प्लान्ड होगा। फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि पहले ये स्टोरी किसी ने लिख लिया है, बस उस पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह से आपको कभी कभी फील हो सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील होगा जो किसी और के साथ आपको फील नहीं होगा, वो सिर्फ आपके ट्विन के साथ ही आपको फील हो सकता है और किसी और के साथ नहीं फील हो सकता है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ एसेंशनल लेवल ऑफ कनेक्शन है ट्विन फ्लेम्स का, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि मेन बेस है इस जर्नी का। क्योंकि आप दोनों हाईली इंटेंस एनर्जी होते हैं और शिव शक्ति या राधा कृष्ण पैटर्न में होते हैं, तो उनकी ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करते हैं 3D प्लेटफॉर्म में। तो इसलिए ये टोटली डिवाइनली गाइडेड एक जर्नी होता है। भले आपके ट्विन के साथ आपकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, आप साथ मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, फिर भी आपकी ऊर्जाएं हैं जो एक ही बेस कोर से कनेक्टेड होती है, और वो बेस है स्पिरिचुअल बेस, आध्यात्मिक बेस। मतलब आध्यात्मिक ऊर्जाओं के हिसाब से मैं आपको बात कर रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होगा आपके ट्विन के साथ आध्यात्मिक लेवल में। मतलब हो सकता है कि आपकी ट्विन बोले कि मैंने ये भगवान का ये गाना आज सुना, तो आपको भी वही सेम भगवान का गाना आपको सुनाई दे सकता है। तो इस तरह से आपका जो कनेक्शन है अपने ट्विन के साथ, ये स्ट्रॉन्ग फील हो सकता है। मतलब भगवान के द्वारा ये गाइडेड एक जर्नी होता है, जहाँ पे आध्यात्मिक लेवल पे आप अपने ट्विन के साथ एकदम एक ही पैरेलली आप ग्रो करते हो। जैसे ही आप मिलते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, अपने ट्विन के साथ, तो आध्यात्मिक लेवल में आपकी विकास होना शुरू हो जाता है। आप पहले जैसे थे अभी आप वैसे नहीं रहोगे। आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगा। आप
मतलब अलग हट के रहना पसंद करोगे, भगवान के मंदिर जाना ज़्यादा पसंद करोगे, ध्यान करना ज़्यादा पसंद करोगे, साधना करना पसंद करोगे। मेरे एग्ज़ाम्पल में मैं आपको दूंगी, जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि मेरा इनर वर्क अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन की तरफ मैं जा रही हूँ, तो देन माय डिवाइन मैस्कुलिन आस्क्ड मी कि मुझे भी रेकी सीखना है। आपने रेकी सीखा है तो हम भी सीखेंगे। इस तरह से मतलब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में, तब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो होता है दोनों का, वो एक होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। तो 4 लेवल्स आपको समझ में आ गया है कि ट्विन फ्लेम्स के एसेंशंस के लेवल्स जो होते हैं, कनेक्शंस जो होते हैं, वो 4 मेजर कनेक्शन होते हैं: इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। जिसमें से स्पिरिचुअल को ज़्यादा हम महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक बेस क्रिएट करता है आपके साथ आपके ट्विन का। धन्यवाद।